अब तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए हैं। पाकिस्तान के C-130 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। पाकिस्तानियों, आज 2 ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। ये जो जंगों का मौसम होता है ना, ये जंगें जो है ये फन नहीं होती, ये वीडियो गेम्स नहीं है। और फील्ड मार्शल साहब हार चुके हैं। वो जाहिर है उस पे भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है रात को कि खुद तो बंकर्स में चली गई। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने हमला किया और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया। J-10 चेंगडू वाली जो कंपनी है, उसके रेट्स में 20% की गिरावट क्यों आ गई उस इंसिडेंस के बाद? फील्ड मार्शल साहब ने मुझे उठाया और कहा कि वजीर आजम हिंदुस्तान ने दोबारा हमला कर दिया है। मिसाइलों की और जहाजों की जंग तो थमी हुई है, लेकिन सफारती महाज के ऊपर घमसान का रन पड़ा हुआ है। F-16 के शेयर्स जो हैं वो 492 पर गिरकर क्यों आ गए? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नौयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये जो पाकिस्तान का इस डोजियर के मार्फत एडमिशन है, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन लोगों ने काफी समय से यहां पर उत्पात मचाया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। एक विश्लेषण में पता चला है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इसके अलावा 2 बड़े विमान भी नष्ट कर दिए। 10 से ज्यादा मानव रहित लड़ाकू एयर व्हीकल UCAV भी तबाह कर दिए। इसके अलावा एक C-130 परिवहन विमान और कई क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद डेटा का तकनीकी विश्लेषण किया गया है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराए गए थे। ये विमान भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। एक और बड़ा विमान भी नष्ट किया गया। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में काम आ सकता था। सुदर्शन नाम के हथियार से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया। सूत्रों ने आगे बताया कि भुलारी एयरबेस पर भी हमले किए गए। ये हमले हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से किए गए। इस हमले में स्वीडन में बना एक हवा में निगरानी करने वाला विमान नष्ट हो गया। F-16 के शेयर्स जो हैं वो 492 पर गिरकर क्यों आ गए? F-16 के रेट जो हैं वो गिरे क्यों? शेयर रेट क्यों गिर गया यूएस का? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है बाई चांस। J-10 चेंगडू वाली जो कंपनी है, उसके रेट्स में 20% की गिरावट क्यों आ गई उस इंसिडेंस के बाद, 6-7 के बाद? और ये रेट्स मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये रेट्स हमने लिए हैं 2 मई की जो हाईएस्ट रेट थे वहां से गिनती करनी शुरू करी। कोई को बोल दे नहीं जी आपने इधर झूठ बोला उधर झूठ बोला। आप रेट कंपेयर कर लीजिए तब के और अब में, 2 मई के बाद और ये आप ले लीजिए तकरीबन 18 जून को, मई को सॉरी, ये दोनों के रेट क्यों गिर गए? पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक अनाउंस क्यों किया कि हमारे 6 अफसर मारे गए बुलारी में? क्या कर रहे थे भाई? पाकिस्तान की आर्मी का रेपुटेशन है कि अफसर कभी सामने तो होता नहीं है, और अगर वो पायलट था बाई चांस तो ऑल द मोर रीजन कि वो तो नीचे बंकर में होगा, और बंकर से ही वो स्ट्रेट अंदर से निकलकर एक रास्ता निकलता है जहां से आप दौड़कर अपने जहाज तक जाते हैं, जहाज में बैठते हैं और ट्रर करके चल पड़ते हैं। सो ये 6 अफसर कैसे मारे गए? कर क्या रहे थे बुलारी के हैंगर में? अब आगे बात हैंगर की। मैं मान सकता हूं कि हैंगर खाली होगा, यही बात तो चल सकती है। एनालाइज करिए ना, अगर हैंगर खाली था तो 6 अफसर क्या कर रहे थे भाई? आप खुद सोचिए ना, अगर हैंगर में एक भी जहाज नहीं था तो 6 अफसर क्या कर रहे थे? ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसमें मैं जनता और आप पर छोड़ता हूं कि भाई साहब उसमें जहाज थे या नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जो हैंगर के साइज होते हैं उसमें जर्नली कम से कम 2 या 4 जहाज एट अ टाइम रिपेयर, मेंटेनेंस, जो भी कह लीजिए चीजों के लिए आ जा।
ये कहना शायद गलत हो जाएगा हमारे लिए कि नहीं जी उसमें 4 जहाज आ सकते हैं, लेकिन वहां 6 खड़े थे, हमने 6 के 6 को मार दिया। हमने क्लेम भी नहीं किया, हमने तो कहीं क्लेम, ये तो सीएम साहब जो हैं वो बोलारी का इंसिडेंस बता रहे हैं उनके, तो अब भाई वो ऑफिशियल फिगर है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, या फिर मान लीजिए कि आपके सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं भाई, क्योंकि आपका तो जहाज था ही नहीं, तो 6 अफसर क्या वहां पर पकौड़े और भजिया तल रहे थे, पिकनिक बना रहे थे उस हैंगर के अंदर? जहाज जरूर था, थे, इतने में फर्क मान लूंगा, या तो 1 था या 2 था या 3 था, 3.5 था। चलिए एक और आगे ले जाते हैं भाई, वो जो एक इंसिडेंस चल रहा है कि उनका वो जो एवॉक्स वाला है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा जहाज होता है, बोइंग क्लास का होता है, भाई हो सकता है वो अकेला हो भाई। सही बात है। मैं आपको सारे के सारे फिगर्स दे रहा हूं, आप खुद जज कर लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं था तो वापस सवाल आ गया 6 अफसर कैसे मारे गए बोलारी हैंगर के अंदर, आप बता दीजिए। सो पाकिस्तान माने या ना माने, ये यूएस जैसी कंपनी, चाइना जैसी कंपनी अपने शेयर गिरने का जो दर्द है वो कभी नहीं भूल सकती, और ये आपके मेरे कहने से शेयर डाउन नहीं होता है, ये मार्केट में जो बात चलती है उससे डाउन होता है। अच्छा चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि चलिए जी हमारे जो जहाज, हमारी मिसाइल, चाहे वो ब्रह्मोस थी या जो भी थी, वो वहां गई और हमने अपनी बर्बादी करी कि चलो जी फूट के आ गए। तो भाई साहब ये जो हमने आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ दिए हैं, जो जहाज के बिल्कुल नीचे एक कैमरा लगा होता है, वो इसलिए ही लगा होता है कि आप वापस आकर रिव्यू करें कि आपने क्या स्ट्राइक करी, कैसे करनी चाहिए थी, क्या बेटर हो सकता था, क्या कम हो सकता था, क्या आपने ज्यादा बड़ा बम गिराया या छोटा बम गिराने से भी वो डैमेज हो सकता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, ये उसके काम आती है और इसी के द्वारा बाकी और पायलट्स अपनी अपनी सीख। तो अब आप बता दीजिए कि कहां गुंजाइश है इस शक को रखने में कि उनका कोई जहाज गिरा या नहीं गिरा। सीधी बात है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी अपना विवेक लगाइए, अपनी अपनी समझ लगाइए। ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये नूर खान एयरबेस की है, जहाँ पे आप डिमोलिश बिल्डिंग्स को साफ कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग डिमोलिश साफ दिख रही है, इसमें पोस्ट स्ट्राइक डेब्रिस है। नूर खान एयरबेस ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे एयरबेसेस की फोटोग्राफ्स हैं। ऐसी कोई फोटोग्राफ्स किसी ने पाकिस्तान में तो निकाली नहीं। अच्छा, किसकी निकली हुई हैं ये भी नहीं बताई गई। हाँ एक चीज है, मैं आपको अगर बताऊं कि डैमेज कितना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज है। ज्यादातर मुरीद एयरबेस की मेरे पास फोटोग्राफ, पूरा हैंगर उड़ा हुआ दिख रहा है। अब पूरा हैंगर का मतलब सर कि एक म्यूनिशन क्रेटर भी दिख रहा है। हियर इज द फोटोग्राफ, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो